नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आज के दौर में हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर ही बुलाते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी आप ध्यान देते होंगे। जब आप गुस्से में या मजाक में किसी को गाली देते हैं, तो हम बिना सोचे ही कुत्ते का नाम लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उससे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है, तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बस कुछ समय निकाल कर इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। शायद यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो एसके में। एक गांव में शिवम नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह शिवम एक महात्मा से कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। शिवम एक महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। शिवम ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने कहा, अगर आप लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान लेते तो उनका जीवन खुशमय हो सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है, उसे कभी देखा का सामना नहीं करना पड़ता है। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है। एक मुख्य प्यासा कुत्ता गांव के दरवाजे पर जाता था, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता था। वह लाचार होकर इधर-उधर भटकता रहता था। एक दिन गांव के बाहर एक पास के आश्रम में पहुंचा। उसने आशी से प्रार्थना की, है मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुमसे गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं बहुत भूखा, क्या कहूँ, कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। रस ने सहानुभूति से कहा, हमारे पास ना घर होता है, ना कमाने का कोई साधन। हमें कड़े पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन करना पड़ता है। लेकिन मुनिवर, मैं भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से करहते हैं और दुख से रोते हैं। भगवान ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं जाते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पशुधीन हैं, जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारी आँखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा, वैसा आपके जन्म पर होना, नाच गाना,
बाजा बजते हैं, खुशी मनाई होगी। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूँ, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आँखें खुलीं तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला सफ़ेद रंग का था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकती थी। कभी मिल जाता, कभी नहीं। रात में जागकर गांव की रखवाली करनी पड़ती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करता तो वह उन्हें दौड़ाकर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उससे कभी-कभी छीना झपटी करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। कई तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर हमारी माँ को हमारी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं भरता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुसकर जाती थी, और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते थे तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे तो यह आपके व्यापार में प्रगति लाता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्थिति भी मजबूत रह जाती है, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। इसलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। यह महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे एक अपशकुन माना जाता है। यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो एस्ट्रो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।